दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ साथ सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। यानी मौसम सर्द है लेकिन सियासत बहुत गर्म है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को गौतम अडानी के नाम पर घेर रही है। तो बीजेपी ने कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर फंसा दिया है इस बार। उधर इंडिया अलायंस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले बात देश की संसद की करनी चाहिए, जहां बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस वाला जाल बिछाकर सीधे गांधी परिवार को सवालों के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। प्रियंका वाड्रा ने खुद कहा कि बीजेपी 1994 के जमाने की बात कर रही है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में सोनिया गांधी के सामने दो टूक पूछा कि कांग्रेस बताए कि उनका और जॉर्ज सोरोस का आखिरकार रिश्ता क्या है। उधर इंडिया अलायंस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की। अब समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, उद्धव सेना, शरद राव पवार भी उनके साथ आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का डिमोशन होने जा रहा है, और सवाल यह भी है कि संसद में हंगामे का समाधान कैसे निकलेगा। आर पार में आज इन्हीं मुद्दों पर होगी जोरदार पॉलिटिकल टक्कर। संसद में लड़ाई, सियासी पारा हाई। मोदी जी के नेतृत्व में संसद के अंदर जॉर्ज सोरोस पर बीजेपी ने आज फिर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया, तो संसद के बाहर कांग्रेस ने थैला लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर गर्मा गर्म बहस हो रही है। वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा, यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। The most ridiculous thing they could come up with. They're talking about some 1994. Nobody has any record of it. I don't know what they're talking. Nobody knows what they're talking about. The only reason they're doing it is they do not want to discuss Adani. कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने नहीं होगा, ममता को दो। ममता बनर्जी की भूमिका क्या होनी चाहिए? ममता बनर्जी अपनी ताकत को आजमा के देख लिया है राष्ट्रीय स्तर पर, अपनी पार्टी का फैलाव करके, और फैलाव नहीं हो पाया। देखिए, एक बात तो हम पहले ही बोला था, कांग्रेस को समझना चाहिए ये कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। उधर दिल्ली में चुनावी गर्मी बढ़ने लगी है। आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन मनीष सिसोदिया समेत कई पुराने विधायकों की सीट बदलने पर बीजेपी उसे घेर रही है। सवाल है कि कब तक संसद में हंगामे की वजह से देशवासियों के पैसे स्वाहा होते रहेंगे।